अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभांशु पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महान्यायवादी की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, इससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि भारतीय संविधान का हमारा जो सीरीज है, इसके लिए हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनी है। इसमें आप जाके प्लेलिस्ट में पूरी भारतीय संविधान को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे महान्यायवादी के ऊपर। महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, जहाँ की यहाँ जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा भी दिखाई भी दे रहा है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। यदि इसकी योग्यता की बात करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति, कौन भारतीय नागरिक जो महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता है, तो उस योग्यता क्या है उसकी। ठीक है ना, तो योग्यता लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वह भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा लिखा कहाँ पर है? तो यह लिखा है आर्टिकल 124 सब क्लास 3। इसमें लिखा गया है महान्यायवादी की योग्यता के बारे में। अब आपको उत्सुकता हो रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है। तो उसके लिए आइए उसकी योग्यता जानते हैं। तो अनुच्छेद 124(3) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है तथा 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो तथा 10 वर्ष तक वकील रहा, एडवोकेट रहा हो। ठीक है ना, एडवोकेट रहा हो तथा विधि का विशेषज्ञ हो। वो भी राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए। राष्ट्रपति को यदि लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो विधि का वेत्ता है, जिसे विधि विशेषज्ञ कहा जाता है, तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। तो इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इसे तब हटा सकता है। ठीक है ना, प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य क्या होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकता है, परंतु सामान्यतः यह 5 वर्ष तक नियुक्त किया जाता है। आप ऐसा मान लीजिए कि सरकार के गठन के समय सरकार द्वारा इसके नाम की नियुक्ति की जाती है। तो सरकार जब तक रहती है, और सरकार कितने दिन तक रहती है? 5 वर्ष तक। तो 5 वर्ष तक सामान्यतः इसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है ना, ऐसे समझिएगा। इसकी वेतन की भत्ते की बात करते हैं तो इसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति जितना भी वेतन इसका निर्धारित करेगा वह इसको दिया जाएगा। और सामान्यतः बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री को जितनी वेतन दिया जाता है, उतना ही महान्यायवादी को भी दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके कार्य की है। ठीक है ना, तो इसे याद करके रखना है। आइए बात करते हैं इसके महान्यायवादी के कार्यों के बारे में। तो महान्यायवादी भारत सरकार की वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, यदि भारत सरकार का कोई भी कार्य जिसको
जिसमें भारत सरकार को वकील के रूप में जरूरत पड़ती है तो वह महान्यायवादी के रूप में देखा जाता है। महान्यायवादी ही ऐसा व्यक्ति है जो सरकार की सहायता करता है। इसे प्रथम विधि अधिवक्ता कहा जाता है। पूरे देश में जैसे जिस प्रकार राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, उसी प्रकार महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप। समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगली बात करते हैं। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह तथा विधि परामर्श भी देता है। यदि सरकार कोई कानूनी मामला जैसे CA, NRC, इन सब में यदि वकील की ज़रूरत पड़ती है सरकार को, तो महान्यायवादी इस सब के लिए सलाह देता है। तथा यदि कोई विधि सरकार को जानना है या उसके बारे में सलाह लेना है तो ऐसा भी कार्य महान्यायवादी करता है। ऐसा कोई भी कार्य वह राष्ट्रपति के सलाह पर ही करेगा। तथा यदि कोई पक्ष और विपक्ष में कोई बात होती है तो यह सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसकी शक्तियों के बारे में। तो आर्टिकल 76 सब क्लास 3 में इसके इसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 76 3 में सब क्लास 3 में अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट तथा किसी राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। ठीक है ना। इसके तहत 73 सब क्लास 3 आर्टिकल के तहत इसे यह पावर दिया गया है, यह शक्ति दी गई है कि वह सुप्रीम कोर्ट तथा राज्यों के हाई कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो आगे अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि किसी भी सदन में या दोनों सदन की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य हो, ठीक है ना, की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है उसे। समझिएगा आप। संसद, ठीक है, संसद वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ठीक है ना, तथा विधानसभा भी, ठीक है ना, इसमें वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है। या इसको हटा देते हैं विधानसभा को, केवल लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। तो यदि लोकसभा या राज्यसभा की कोई भी बैठक चल रही हो तो उसमें यह महान्यायवादी भाग ले सकता है। ठीक है ना। यदि इन दोनों की जॉइंट मीटिंग हो रही हो, संयुक्त तो बैठक हो रही हो, तब भी महान्यायवादी भाग ले सकता है। परंतु का अर्थ यह है कि भाग ले सकता है परंतु मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। समझिएगा, भाग ले सकता है परंतु मताधिकार नहीं कर सकता है, अपना मत नहीं दे सकता है कि लोकसभा की तरफ से दे या राज्यसभा की तरफ से दे, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है ना। केवल भाग ले सकता है, इसमें बोल सकता है। ठीक है ना। चलिए आपको इस PDF में सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है ना। इस PDF को आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसमें अथर्व क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसे प्राप्त कर सकते हैं PDF को। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 105 सब क्लास 4। ठीक है ना। आर्टिकल 105 सब क्लास 4, इसमें कहा गया है, इसके अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं।
ठीक है ना। समझिएगा इसे क्या लिखा है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं या उन्हें उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वह भी इस महान्यायवादी को प्राप्त होंगी। ठीक है ना, समझ पाए होंगे आप। अच्छा, वर्तमान महान्यायवादी की बात करते हैं तो के वेणुगोपाल जी इस समय वर्तमान में महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं। के वेणुगोपाल। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। ठीक है ना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।